बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। नैब एहलकार घर में मौजूदगी के बावजूद हमजा शहबाज को गिरफ्तार न कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा सासाजात के इल्जाम में नैब टीम ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा मारा। वारंट गिरफ्तारी दिखाए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स और नून लीगी कारकुनान ने मजामत शुरू कर दी। गालियां, धक्के, यहां तक कि एहलकारों के कपड़े भी फाड़ दिए। नैब टीम को बगैर गिरफ्तारी वापस लौटना पड़ा। नैब एलामिया के मुताबिक हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी न देकर कानून की खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन नैब को छापे के दौरान तमाम तर सूरत-ए-हाल से बराह रास्त आगाह रखा गया। नैब टीम ने 20 अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए थाने में दरख्वास्त भी दे दी। उधर शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस गिरफ्तार 2 अफराद का नैब ने 15 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात का मामला। नैब का शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा। अदालत आलिया के अहकामात दिखाए, लेकिन गार्ड्स और नून लीगी कारकुनान आपे से बाहर हो गए। हंगामा आराई शुरू कर दी। टीम को बगैर गिरफ्तारी वापस लौटना पड़ा। चेयरमैन नैब खुद मामले को देख रहे थे। उन्हें हमजा शहबाज की अदम गिरफ्तारी, मज़ाहमत और सिक्योरिटी गार्ड्स के तशद्दुद के हवाले से बराह रास्त आगाह किया गया। नैब टीम ने मॉडल टाउन थाने में अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त भी दे दी। 20 अफराद को नामजद कर दिया गया। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी न देकर कानून की खिलाफ वर्जी की। नैब एलामिये में कहा गया, चेयरमैन नैब ने हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किसी मुजरिम को गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां। जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने मुलव्विस फजल दाद और कासिम कयूम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुल्जिमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। उधर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को भी गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में 9 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा क्यों मारा? नून लीग ने हुकूमत और नैब पर चढ़ाई कर दी। पार्टी एलामिये में कहा गया है कि नैब का बयान सरासर झूठ है। नैब के इकदाम पर कानूनी माहिरीन की मुशावरत से जल्द फैसला किया जाएगा। हमजा शहबाज का कहना है, नैब ने छापा मारा तो ऐसे लगा जैसे दहशतगर्द हैं। मरीम नवाज बोली, ऐसी होची हरकतों से हुकूमत अपनी नाकामियां छुपा नहीं सकती। मरीम औरंगजेब और एहसन इकबाल ने भी नैब कार्रवाइयों को शरीफ खानदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। उधर पंजाब असेंबली में नून लीग ने मुज़ामती करारदाद और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा करा दिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का छापा। नून लीग ने हुकूमत और नैब दोनों पर यलगार कर दी। पार्टी एलामिये में कहा गया, नैब का बयान सरासर झूठ, खिलाफ हकीकत और अपने गुनाह पर पर्दा डालने की मजमूम कोशिश है। गिरफ्तारी से बच जाने वाले हमजा शहबाज कहते हैं, नैब बताए कि अब पेशावर मेट्रो मंसूबे में भी कोई गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नैब सियासत अदा हो चुकी है। घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गए। भाई करो, गिरफ्तार करना है, लेकिन कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में? मरियम नवाज ने ट्वीट दाग दिया, अपनी नालायकी और नाअहली पर मोहर सब्त करने वाली हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, जो हो रहा है इमरान खान के कहने पे हो रहा है। ये क्या तरीका है? कानून है, आप तरीके से ये काम करें, लेकिन इस किस्म की हरकत कि आप बगैर किसी को इतला दिए उनके घर में घुस जाएं, क्या नैब आप लोगों के घरों में डाके डालेगा? एहसन इकबाल ने नैब कार्रवाई को शरीफ खानदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करार दिया। अब ये लोगों की असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऑपोजिशन को रियासती दहशतगर्दी के जरिए, रियासती तशद्दुद के जरिए उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। उधर पंजाब असेंबली में नून लीग ने शहबाज शरीफ के घर नैब छापे के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद और तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया।
लाहौर में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे पर हुकूमती रहनुमा भी मैदान में आ गए। ववाद चौधरी कहते हैं हमजा शहबाज हकीकी लीडर होते तो गिरफ्तारी दे देते। मुल्क में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला गया। लाहौर से कराची तक माफिया की चीखें निकल रही हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद ने हमजा शहबाज के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं नैब बराह रास्त इकदाम कर रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल बोले शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब देंगे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही बल्कि आसिफ जरदारी जेल जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने जमरूद जलसे से जारहाना खिताब कर डाला। बोले बाप बेटा इस्लामाबाद में मिलियन मार्च की धमकी दे रहे हैं, वो आए कंटेनर खाना हुकूमत देगी। लेकिन चोर मचाने वाले सुन ले, जब अपनी करप्शन बचाने के लिए निकलना हो तो लोगों को पैसे देकर निकालना पड़ता है। वज़ीर आज़म ने साबिक हुक्मरानों को मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का माहिर करार दे दिया। बोले मुखालिफिन जितना मर्जी दबाव डाल लें, शरीफों और जरदारियों से NRO नहीं होगा। जेलों से बचना चाहते हैं तो कौम का पैसा वापस कर दें। जरदारी साहब आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, ये वक्त आया है इनको घर भेजने का। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी। अब तैयार हो जाओ। दावत दे रहा हूँ कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैं आपके लिए कंटेनर, मैंने अभी कह दिया, वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए, बाप बेटे के लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। लेकिन मेरा चैलेंज है कि एक हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। कल जलसा होता है, आप तो सारे खुद आए हैं ना। वहां जलसे के ऊपर 200, 500 रुपए दे के उन्होंने जलसे पे बुलाया था। सवाल ये है कि अगर इसको हमने रहने दिया, ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको NRO दे दे जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। इसहाक डार जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर, वो बाहर भागा हुआ है और बाहर भाग के स्टेटमेंट्स दे रहा है कि पाकिस्तान की मैशत किस तरह ठीक करनी है। 6 अरब रुपए के घर में रहता है एक बेटा। उनसे पूछो कि पैसा किधर से आया है, कहते हैं हम तो बरतानी शहर भी, हम तो जवाबदेही नहीं है पाकिस्तान को। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। हमजा शहबाज की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। बोले मुकाबला सियासी मैदान में करें, हम डरने वाले नहीं। मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला बेटी को मिलने के लिए बाहर जाने पर भी न्याजी साहब ने सियासत की। हमजा शहबाज ने सवाल किया हुकूमत बताए इस इकदाम की जरूरत क्या थी। हमजा शहबाज ने कहा हुकूमत नहीं गिराएंगे, उन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। न्याजी चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो। और न्याजी साहब आप एक दिन जेल नहीं काट सकते। थाने में जाते तो आपकी अपना जो है वो नींदें हराम हो जाती हैं। मुकाबला सियासी मैदान में करो तो फिर नजर नहीं आओगे। न्याजी साहब सुन ले कान खोल के, धांधली हुई, बदतरीन धांधली हुई। शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की, उसने कहा कि मिसाके मईशत पर बात करें। न्याजी साहब ने उसका जवाब गालियों में, चोर डाकू में कहा। आप मुझे बताएं कि आज एक रेडी वाले की रोजी खत्म कर दी न्याजी साहब ने। हनी गला के नाजायज तजावजात एक गरीब आदमी की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जहां जहां तुमने चोर डाकू के नारे लगाए, वहां वहां अल्लाह के फजल करम से कुदरत ने साबित किया कि हमारा दामन साफ है। उधर पीपल्स पार्टी ने भी हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कबूल नहीं। हुकूमत आमराना और गैर जमहूरी हथकंडों पर उतर आई है। पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी नैब के इकदाम पर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय दहशतगर्दी बिलाइस्टाइल फायरिंग से एक खातून और 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भी भारत को करारा जवाब दिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया। 5 भारतीय फौजी मारे जाने और मुतादिद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। ISPR का कहना है भारतीय फौज ने LOC जड़ी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, हमेशा सच का ही बोलबाला होता है। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का मोदी सरकार को अवाम को सच से आगाह करने का मशवरा। अपने ट्वीट में कहा, भारत अपने गिरेबान में झांके, हमारा कोई F-16 नहीं गिरा। भारतीय तबाहशुदा तैयारे से 4 मिसाइल हेड भी मिले हैं। हमारे पास शेयर करने के लिए और भी बहुत कुछ है। उधर गैर मुल्की मीडिया भी भारत की स्याहकारियां मंजरेआम पर लाने लगा। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारतीय पायलट अभिनंदन के पाकिस्तानी F-16 मार गिराने के झूठ का भांडा फोड़ दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इंतखाबी मुहिम में एक और झटका। भारतीय पायलट अभिनंदन के वालिद ने भारतीय दावों का कच्चा चट्टा खोल दिया। बोले, हकीकत में भारत के खिलाफ कार्रवाई में F-16 तैयारे इस्तेमाल ही नहीं किए गए थे। इंडियन एयरफोर्स के साबिक एयर मार्शल वर्थामन ने मोदी जी को साफ बता दिया कि पाकिस्तानी F-16 तैयारे हकीकी खतरा हैं। उधर LK अडवाणी ने अपने ब्लॉग में मोदी पर तनकीद करते हुए लिखा कि बीजेपी सियासी मुखालिफिन को मुल्क दुश्मन नहीं कहा करती। बीजेपी के हामियों को मुल्क दुश्मन करार देना नरेंद्र मोदी का वतीरा है। मोदी जी का एक और झूठ सामने आ गया। वोट हासिल करने के लिए कहा भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान का F-16 गिराया, लेकिन भारतीय पायलट अभिनंदन के वालिद ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फिजाइया के साबिक एयर मार्शल बोले, मोदी जी होश करो, पाकिस्तान ने F-16 तो इस्तेमाल ही नहीं किया। साबिक एयर मार्शल वर्थामन ने खबरदार किया कि भारत खाम ख्याली में न रहे, पाकिस्तानी F-16 सबसे बड़ा खतरा है। भारत में फनकार भी मोदी जी से तंग। थिएटर से वाबस्ता 600 फनकारों ने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के बायकॉट का ऐलान कर दिया। इंतखाबात में वोट की मुखालिफत करने वालों में नामवर फनकार नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत के लिए चलाई गई मुहिम में फनकारों का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में मोदी जी को वोट न दिए जाएं। और अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का अहम किरदार। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद के खुसूसी दौरे पाकिस्तान में अहम मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों में अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त बताई। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ज़ल्म खलीलज़ाद वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिलेंगे। वेलकम बैक। और बात करेंगे, वज़ीर आज़म ने कबायलियों के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। जमरूद जलसे से खिताब में इमरान खान बोले, कबायली अवाम की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। खैबर में पानी की फराहमी के लिए जब्बा डैम बनेगा। नौजवानों को रोजगार और बगैर सूद कर्जे भी दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं, उन्होंने कबायली इलाकों में फौज भेजने की मुखालफत की थी, हिदायत की है तुर्खम बॉर्डर 24 घंटे खुला रखा जाए। वज़ीर खजाना असद उमर ने डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव की बुनियादी वजह कयास आराइयों को करार दे दिया। कहते हैं, माजी में जारी खसारे की वजह से भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। 8 माह में जारी खातों के खसारे पर काबू पाया। दूसरी जानिब हुकूमत ने डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। रुकन को ये नहीं कहना चाहिए कि महंगाई नहीं है, ये हकीकत है। डॉलर की ऊंची उड़ान पर वजीर खजाना के नए फार्मूले। असद उमर कहते हैं, मांग में इजाफे की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ी। तलब ज्यादा और रसद कम हो तो रुपया दबाव में आता है। कि पहली रमजान को अमरूद और केला महंगा हो जाता, क्योंकि हमें सब तो चाट खानी होती है इफ्तारी पे। तो जिस वक्त डॉलर की मांग ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो रुपया प्रेशर में आ जाएगा। असद उमर के मुताबिक IMF ने डॉलर से मुतालिक कोई मुतालबा नहीं किया, न ही रुपए की कदर से मुतालिक बात हुई। इसहाक डार मशवरा देने के बजाय कानून का सामना करें। उनके पास टाइम आजकल ज्यादा है। डार साहब इधर आके कानून को फेस कर लें। अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान के वजीर खजाना को सब लोग रोज एब्सकॉन्डर बोलते हैं। उधर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में आइंदा 6 माह में मुल्क की मईशत में नुमाया तब्दीली की नवीद सुना दी। वजीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में बताया कि हुकूमत ने डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को हिदायत कर दी है। वजीर खजाना असद उमर की मुआशी पॉलिसी पर साबिक वजीर खजाना की कड़ी तनकीद। इसहाक डार कहते हैं, असद उमर के सारे आदादो शुमार झूठे निकले। नाहिलों ने मुल्क का दिवालिया कर दिया। नून लीग दौरे हुकूमत की बात करते हुए इसहाक डार ने कहा कि अगर पनामा और डॉन लीग सभा में उड़ जाते। इसहाक डार का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:05 पर लाइव विद नसरुल्लाह मालिक में देखिए।
हुकूमत की माशी पॉलिसी पर साबिक वज़ीर खजाना की कड़ी तनकीद। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं वज़रा बयान दे रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। गैर संजीदा बयानात की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। डॉलर 125 रुपए तक होना चाहिए था, जो अब 145 के करीब पहुंच गया है। और अब दिन भर की चंद अहम खबरों पर एक नजर टॉप 5 में। जाली अकाउंट्स केस में 2 मजीद मुल्जिम नैब की गिरफ्त में। दुबई से ओमनी ग्रुप के 2 मुलाजिमीन आरिफ खान और मोहम्मद उमैर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार। मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने आरिफ खान और मोहम्मद उमैर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। आज़मीन हज की इमिग्रेशन के लिए सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट क्लियर करार। सऊदी वफ्द ने कराची, लाहौर, पिशावर और मुल्तान के एयरपोर्ट्स पर मामला मुअख्खर कर दिया। 90% के बजाय सिर्फ 22 से 23 हजार आज़मीन हज की पाकिस्तान में इमिग्रेशन होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जमानती रूबकार खिलाफ ज़ाब्ता जारी करने पर मुअत्तल मुलाजिमीन की तादाद 4 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी साबिक वजीर आजम की खिलाफ ज़ाब्ता रूबकार जारी करने पर मुअत्तल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती फंड्स की तकसीम का मामला तय पा गया। 65% फंड्स हुकूमती अरकान के हलकों जबकि 35% अपोजिशन अरकान के हलकों में खर्च किए जाएंगे। तरक्याती फंड्स मिलने पर अपोजिशन अदालतों से केसेस वापस लेगी और हुकूमत को टफ टाइम देने से गुरेज करेगी। क्वेटा में सीनियर डॉक्टर पर हमले की मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर साथी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। सरकारी अस्पताल की ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए। इलाज के लिए आने वाले मरीज मसीहाओं के इंतजार में बेयारो मददगार पड़े रहे। वेलकम बैक। भारतीय जेल में शहीद होने वाले माहीगीर नूरुल अमीन की कराची में मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना, इलाका मकीनों समेत समाजी शख्सियत ने शिरकत की और हुकूमत पाकिस्तान से नूरुल अमीन की मौत की तहकीकात कराने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया। सिंध में
मैट्रिक के इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों की हद ही हो गई। पेपर आउट होना मामूल बन गया। इम्तिहानी मराकिज में उम्मीदवार में मोबाइल और किताबें खुलेआम इस्तेमाल करते दिखाई दिए। मराकिज के इर्द गिर्द नाफिज दफा 144 भी बेअसर साबित हुई। कई मराकिज पर बोर्ड के अमले के छापे इम्तिहानी अमले के दर्जन भर अराकीन को मुअत्तल कर दिया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। कराची में इम्तिहानी मराकज के बाहर बूटी माफिया सरगर्म। मोबाइल फोन समेत दीगर जराए का खुलेआम इस्तेमाल। नकल में मुलव्विस 3 असातिज़ा मुअत्तल कर दिए गए। सक्खर और लाड़काना के इम्तिहानी मराकज में निगरान मौजूद। दफा 144 बेसूद। छापामार टीमें गायब। तलबा बेखौफ। सरेआम नकल ने केमिस्ट्री का मुश्किल पर्चा आसान बना दिया। घुटकी में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। इम्तिहानी मराकज पर बूटी माफिया का राज। नवी जमात का केमिस्ट्री का पर्चा आउट। नकल कराने पर हेडमास्टर समेत 10 असातिज़ा की मुअत्तली के अहकामात जारी। उधर स्टेट लाइफ के सैकड़ों कारकुनों का इस्लामाबाद में एहतजाज। सेल्स ऑफिसर्स के कैडर की बहाली का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान में सेल्स ऑफिसर्स का कैडर खत्म करने के खिलाफ सैकड़ों कारकुन इस्लामाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहरे में मुल्क भर से कारकुनान शरीक हुए। ओहदेदारों ने खिताब में कहा कि एक तरफ हुकूमत गुर्बत के खात्मे का दावा कर रही है, दूसरी तरफ हज़ारों लोगों को फाका कशी पर मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म इन सैकड़ों खानदानों के मुआशी कत्ल को रोकेंगे। और चोलिस्तान की मशहूर सौगात सहराई रोटी, जिसे मकामी ज़बान में कोकी कहा जाता है, जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। कोकी को तपती रेत पर तैयार किया जाता है और कमाल की बात यह है कि रेत का जरा भी आटे को नहीं छू पाता। सादिकाबाद से न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शोबान की रिपोर्ट। सादिकाबाद से 40 किलोमीटर दूर हाला के सहरा में तैयार होने वाली रोटी, जिसे मुकामी जुबान में कोकी कहा जाता है, जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। दहकाई हुई आग से तपती रेत पर रोटी फैलाकर रेत ही से ढक दी जाती है। कमाल ये है कि तैयार होने पर रेत का एक जर्रा भी रोटी में नहीं आता। तैयार करने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। इसे लोग बहुत ही पसंद करते हैं। दूर दराज से आने वाले मेहमान इसे बहुत ही पसंद करते हैं और ये बहुत ही लजीज होती है खाने में। दूर दराज से आने वाले शहरी जायकादार कोकी शौक से खाते हैं। देखने में तो ये सिंपल लगती थी, लेकिन रेत का बिल्कुल ज़रा नहीं था। खाने में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। पहले देखा है कि किस तरह बनती है, उसके बाद खा के देखा है, बहुत ज़्यादा लजीज है। रेत का नामो निशान नहीं होता इसमें। चोलिस्तान के खास सौगात सहराई रोटी कोकी अपने इलाके की पहचान समझी जाती है, जिसे छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। कैमरामैन आसिफ अली के साथ मोहम्मद शोबान, न्यूज़ सादिकाबाद।